मैं हूँ तारिक इमाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो नया बजट आया है 2022 का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। एक तो बड़ा चेंज ये आया, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एनएफटीज, इन लोगों की जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, इन लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है। दूसरा जो है, आपको टैक्स का आपका जो रेगुलर आप एसएससीज हैं उनको भी टैक्स रिटर्न अपना चेंज करने का चांस दिया गया है 2 इयर्स तक। उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ये दो बड़े चेंजेस आए हैं। और तीसरा चेंज जो आया है वो ये है कि अपील्स वगैरह जो लोग जाते हैं उसमें जो है गवर्नमेंट अपील्स जाने के उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तीन बड़े मेजर चेंजेस हैं जो इसमें आए हुए हैं। और अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी से। देखिए, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, सब बच्चे हमारे यंगस्टर्स सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो अब गवर्नमेंट की नज़र उस पर भी टैक्स लगाने की आ गई है, तो उसको टैक्स वो लोग 30% पे लगा रहे हैं। 30% टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपको हाईएस्ट टैक्स लगेगा। हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आपको टैक्स लगेगा 30%। और नॉर्मली क्या होता था, अभी आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो भी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखे, उनकी सैलरी आप माफ़ करते थे, उसके अंदर जो है एक्सपेंडिचर में डालते थे। ऑफिस लगाए, उसका एक्सपेंडिचर डालते थे, लाइट का बिल एक्सपेंडिचर डालते थे, आने जाने का, पेट्रोल का बिल, सब एक्सपेंडिचर डालते थे क्रिप्टो में, ताकि क्रिप्टो का जो प्रॉफिट है उसके बाद से ये पूरे खर्चे गए बाद और क्रिप्टो करेंसी ख़रीदे सो कॉस्ट के बाद में अपने को प्रॉफिट कितना बचा, फिर पूरे खर्चे के बाद में प्रॉफिट कम बचता नॉर्मली। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है अभी कि हम खर्चे कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो आप ख़रीदे वही अमाउंट हम माइनस करने देंगे आपको, और बैलेंस जो भी आएगा हम उसके ऊपर 30% टैक्स लगा देंगे। और एक उसके अंदर बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम लाए हैं लोग, वो है टीडीएस का। कि क्रिप्टो करेंसी आप ख़रीद रहे हो तो 1% टीडीएस करना। ठीक है भाई, देखिए इंडियन एक्सचेंज है, तो अगर वज़ीर एक्स से ख़रीद रहे तो ठीक है, हम 1% टीडीएस कर देंगे भाई, वज़ीर एक्स को टीडीएस करके पे करेंगे। मगर अगर हमारा बाहर का एक्सचेंज है, हम बाहर के एक्सचेंज पे ख़रीद रहे हैं, तो जब क्या करना, जब टीडीएस जो है वो एक्सचेंज का पैन नंबर लेना पड़ेगा। वो एक्सचेंज का पैन नंबर लेके उनके नाम पे टीडीएस कट करके भरना पड़ेगा। अब उनके नाम पे टीडीएस कट करके भरना है तो फिर कैसा, अब अगर उनके ने पैन नहीं है तो रूल क्या है भाई, पैन नहीं है जो भी उसका, तो उनके पास टैक्स हायर रेट के ऊपर कट होता, 20% टैक्स काटना पड़ता। तो अब वो लोग मानते नहीं कि 20% टैक्स काटना है। अगर समझे आप एक्सचेंज वाले नहीं माने टीडीएस के लिए कि हम टीडीएस करके खरीदने नहीं खरीदना, हम टीडीएस नहीं देते, आप अपनी तरफ से भर लो, अगर वैसा बोले तो वो 20% अपने सर पे लग जाएगा। तो अब बाहर के एक्सचेंजेस से ख़रीदना और ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाता। प्लस अगर आप वो वो पर्टिकुलर करेंट डिजिटल एसेट ख़रीदे, तो अब आप उसको डिजिटल एसेट बोलना शुरू करें, तो आप समझिए एक एसेट है बिटकॉइन। बिटकॉइन बेच के आप जो है एक दूसरा एसेट ख़रीदे, उसी में आप इंडिया को लाइन वहाँ एक्सचेंज में वापस एक्सचेंज करें आप, तो एक्सचेंज भी करें तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हो जाता इसके अंदर इनकम टैक्स के हिसाब से। तो अक्सर क्या होता है कि एक बार पैसे अपलोड करते करे बाद से उसमें जितने भी खाली ऐसा करेंसी चेंज होते रहती वहीं पे, कभी जो है डोज कॉइन रहता, कभी यूएसडी कॉइन में आते, कभी जो है बिटकॉइन में चले आते, जैसा है वैसा आप चेंज करते। तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा हो रहा। प्लस हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, फ्रीली कर ले रहे, अब जो है आप खाली बिटकॉइन से डोज कॉइन में शिफ्ट भी हो रहे तो आपको टीडीएस प्रोविजन अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई ये एसेट खरीद रहे टीडीएस करो, कौन सा एसेट खरीद रहे, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत सारे एसेट डेली चेंज होते रहता हो। आज ये आइटम खरीद कर दूसरा आइटम हो जाता,
तो ये बहुत मसला होने वाला है। गवर्नमेंट एकदम ये जो टीडीएस का प्रोविज़न लेके आएँगे उससे बहुत टाइट हो जाएगा। इसके लिए पहले अपने को टैन नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा कि अपना एक टैन नंबर अलग से लेके रखना। वो टैन नंबर में टीडीएस सबमिट करना और जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है उनका पैन नंबर लेना, उनके पैन नंबर में जमा कराना पैसे। वो जमा कराए बाद में भी क्वार्टरली रिटर्न डालना। क्वार्टरली रिटर्न अगर आप डालना भूल गए तो क्या होता, रोज़ के पैसे पेनल्टी लगना शुरू हो जाती, डेली डेली पेनल्टी चलते रहती। तो वो हिसाब से आपको बहुत केयरफुली कंप्लायंसेस चेक करके सीए से कोऑर्डिनेट करके करा के करना ज़रूरी होगा। अब ऐसे ही जाके अपन क्रिप्टोज में डीलिंग करना मुश्किल हो जा रहा, क्योंकि अब गवर्नमेंट की नज़र आ गई इसके ऊपर। जब गवर्नमेंट की नज़र आ गई तो उन्हें नए नए टैक्स लगा दी। अब जब जैसा एसेट बोलना शुरू करे, अब बोल नहीं सकते अब जीएसटी में क्या लाते लोग कि भाई इसके ऊपर कुछ जीएसटी भी भरो क्या बोल। तो जैसा गवर्नमेंट की नज़र पड़ जाती तो उसमें से ना टैक्स लेना चाहते। तो एटलीस्ट ये हो गया कि आपको एक क्लैरिटी आ गई भाई गवर्नमेंट क्या बोल रही है चीज़ को, एक एसेट बोल रही। अब तक क्या था, करेंसी बोल रहे हैं, एसेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं मालूम था। अब ये हो गया कि एसेट बोल रहे हैं, मगर अब एसेट जब क्लैरिटी लाए एसेट बोलने की तो 30% टैक्स लगा के छोड़ दिया उसके ऊपर। तो 30% बहुत ज़्यादा होता, और जब लॉस आया तो वो लॉस दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते कहते। अगर आप लॉस आया तो अगले साल के जाके अगले साल के प्रॉफिट, अगर क्रिप्टो में ही प्रॉफिट आया तो ही एडजस्ट कर सकते आप। दूसरे और दूसरे फिजिकल कोई प्रॉपर्टी में गेन आ गया, ये क्रिप्टो में लॉस आया, दोनों को एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसा करके छोड़ दिया प्रोविज़न। तो प्लीज़ कंसल्ट करिए, करके करिए क्रिप्टो का काम जो भी है, परचेज सेल जो भी करना चाह रहे हैं आप क्रिप्टो में, अब गवर्नमेंट की ज़्यादा नज़र है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और दूसरा क्या हो रहा, एक रिलीफ जो रेगुलर टैक्स पेइज है उन लोगों को रिलीफ ये दिए हैं कि अगर आप गलती से गलत डालिए रिटर्न तो आप 2 इयर्स के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न डाल सकते। अब कैसा हो रहा था रिसेंटली कि गवर्नमेंट जो है नोटिस SMS नोटिस भी जारी कि भाई आप प्रॉपर्टी बेचे हमारे को मालूम हुआ, आप रिटर्न नहीं डाले या रिटर्न डाले उसके अंदर नहीं बताए, कुछ भी लायक नोटिस भी जा रहे। तो अब जब रिटर्न रिवाइज़ करने की डेट चले गई तो आदमी रिवाइज़ उसको चेंज नहीं कर सक रहा था, पे करने वाला भी अपने खुद से पे नहीं कर सक रहा था। तो वो बेनिफिट ना क्या करे, ठीक है आप 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर एक्स्ट्रा टैक्स पेबल आ रहा तो आप जो है रिटर्न अपडेटेड रिटर्न डाल सकते बोल के कर दिए। तो असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 इयर्स के अंदर अंदर तो आपको ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक का टाइम मिल जाता टोटल 31 मार्च से। तो वो अच्छा है प्रोविज़न। और थोड़े छोटे मोटे चेंजेस लाए वो लोग, जैसे कि कैपिटल गेंस, जो प्रॉपर्टी वगैरह कैपिटल गेंस है उसके अंदर एक सरचार्ज बोल के लगता था, तो वो सरचार्ज को 15% पे रोक दिए, वरना 37% तक जा रहा था। तो वैसे बेनिफिट्स थोड़े एक दो छोटे छोटे दिए, वरना जो है टैक्स रेट सेम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है, आपकी जो मिनिमम टैक्स माफ़ होना है वो सब पूरे सेम है बजट में। थैंक यू।